बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम आप सबको मेरी तरफ़ से, और मेरी तरफ़ से आप सबको सबसे पहले रमज़ान मुबारक भी। और उसके बाद हम बात करेंगे ये जो आजकल वबा फैल चुकी है कोरोना वायरस की, जो कि हमारे पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इस वबा से बचा के रखे। तो इस वबा से बचने के लिए आप सब ने कोशिश करनी है कि बिला वजह अपने घरों से बाहर नहीं निकलना। जब आपको बहुत ज़रूरी चीज़ चाहिए तब भी आप मास्क पहन के बाहर निकलें, और कोशिश करें कि ज़्यादातर घरों में रहें, ताकि अपने आप को भी महफूज रखें, अपने घर वालों को भी महफूज रखें और बाकी लोगों को भी आप महफूज रख सकें। इसीलिए हमने ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट की हैं। आपको ऑनलाइन लेक्चर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, और आज हम इंशाल्लाह अपना पहला लेक्चर शुरू करेंगे, जो कि हमारा सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसका पहला लेक्चर हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। अब इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाने से पहले हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग। तो हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर को देखेंगे, उसके बाद इंजीनियरिंग को स्टडी करेंगे, और उसके बाद फिर हम कंबाइन कर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है हमारे पास। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डेटा आर प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। यानी कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके सिस्टम में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जो कि आप जो है वो अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करना है उसके अंदर, तो इट मीन्स कि आपने एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, यानी कि आपने कोई स्लाइड्स बनानी है, आपने कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। इस तरीके के साथ अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल करना है तो उसके अंदर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी होता है, वो एक अलग जो है वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह से डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, लाइक VLC प्लेयर जो कि वीडियो और ऑडियो को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हैं जो कि अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, और ये उतना ही टास्क परफॉर्म करते हैं जितनी इंस्ट्रक्शंस इनको दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो एक एग्जाम्पल है कैलकुलेटर की। अब कैलकुलेटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंस्टॉल हुई है, वो सिर्फ उतना ही टास्क परफॉर्म करेंगे जितनी वो इंस्ट्रक्शंस इंस्टॉल हुई हैं। तो आप देखते हैं कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, कई कैलकुलेटर ऐसे हैं जिनमें सिर्फ उतना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंस्टॉल होती है कि वो सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कई जो कैलकुलेटर हैं उनके अंदर मजीद इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस भी जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास क्या था? सॉफ्टवेयर। अब इसका दूसरा पार्ट हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जो कि है इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स टू डिजाइन, बिल्ड एंड एनालिसिस ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को एनालिसिस करने के लिए, उसे बिल्ड करने के लिए, उसे डिज़ाइन करने के लिए जो हम नॉलेज यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं क्या है? इंजीनियरिंग। तो अब अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करें तो हमारे पास डेफिनेशन बनती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग यूजर नीड्स एंड डिजाइनिंग, constructing and testing end user applications that will satisfy these needs through the use of software programming languages. It is the application of engineering principles to software development. मतलब क्या है कि आपने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हुए यूजर एंड एप्लीकेशंस कंस्ट्रक्ट करनी है जो कि आपकी किसी भी यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर रही हो। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए हम ऐसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे होते हैं। तो हम जब जैसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ते हैं तो हमारे सामने क्या आता है आगे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या चीज़ है। देखें, वो सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इस तरीके के साथ हम जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस। यानी कि इस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं उन एक्टिविटीज को हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है? ये एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस हो रहा है। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस होने के बाद हमारे पास क्या सामने आता है?
जो है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम एक बना लेते हैं। अब ये जो हमने एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, तो इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके ऊपर हम देखेंगे कि वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ मूव करते हैं तो हमें नज़र आता है सबसे पहले इसकी मेंटेनेंस, यानी कि हम इसकी मेंटेनेंस किस तरह से कर सकते हैं। हम इसे करेक्टनेस रख सकते हैं, हम इसमें रीयूजेबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेस्टेबिलिटी कर सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास रिलायबिलिटी आ सकती है, पोर्टेबिलिटी आ सकती है और अडॉप्टेबिलिटी। अब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी है कि इसके अंदर मौजूद है। अब हम कोशिश करेंगे कि वन बाय वन करके हम इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर सकें। तो सबसे पहली जो हमारे पास आ रही है वो क्या है कि इसकी मेंटेनेंस कायम होना। मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेबिलिटी क्या है, उसमें ये है कि आपके पास कोई भी जो नई रिक्वायरमेंट है उसे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास लेट्स सपोज 5 मॉड्यूल्स से आपके पास 5 रिक्वायरमेंट्स थी जो आप फिल कर रहे थे, आपको एक छठी रिक्वायरमेंट मिली है सॉफ्टवेयर बनने के बाद, तो आपको वो अपडेट इसमें होनी चाहिए, यानी कि इसमें मॉडिफिकेशन का ऑप्शन मस्ट आना चाहिए। और आपका फ्लेक्सिबल इतना होना चाहिए सॉफ्टवेयर कि इसमें कोई भी चेंजेस करनी पड़े अगर हमें, तो हम इजीली उसके अंदर चेंजेस जो है वो कर सकें। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। तो ये अगर हम इस खसूसियत की बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खसूसियत है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, क्योंकि हमें इसे इतना फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है कि ये जो है जब भी इसमें हम चेंजिंग करना चाहें तो हम चेंजिंग कर सकें, कोई नई चीज़ हम इसमें एडअप करना चाहें तो हम इसमें एडअप करें। तो ये पहली खसूसियत थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। अब अगली हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं, वो क्या है, करेक्टनेस। यानी कि आपको जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, आपने जो सॉफ्टवेयर बनाना है, आपने जो भी प्रोडक्ट बनाना है, उसके अंदर जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं स्पेसिफिक, वो आपने करेक्ट परफॉर्म करनी है। यानी कि जो आउटपुट आपको चाहिए, आपका आउटपुट एज इट इज आना चाहिए। इसे हम कहते हैं क्या है हमारे पास, करेक्टनेस। अब फर्ज करें अगर हमारे पास वो करेक्टनेस नहीं भी आती, तो इसके लिए डिफरेंट किस्म की हमारे पास टेस्टिंग टेक्निक्स मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करके हम जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना सकते हैं, अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये थी इसकी दूसरी खसूसियत। अब हम नेक्स्ट जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से मूव करते हैं, वो है रीयूजेबिलिटी। अब एक दो पढ़ें इसको क्या कहता है कि सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू डेवलप अदर सॉफ्टवेयर। यानी कि ये ऐसी खसूसियत है कि आपने जो सॉफ्टवेयर एक बना लिया है, वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो सकता है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आप कोई भी जो नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके अंदर जो डेवलपमेंट का टाइम होता है वो आपका बड़ा बच जाता है, क्योंकि वही सॉफ्टवेयर आपका इस्तेमाल हो जाता है, पुराना सॉफ्टवेयर किसी नए सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो ये भी बड़ी अहम खसूसियत है इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, रीयूजेबिलिटी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं, वो है जी पोर्टेबिलिटी। अब पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट। तो पोर्टेबिलिटी में हम देखिए पढ़ते भी यही हैं कि इट इज़ द एबिलिटी टू मूव द सॉफ्टवेयर फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। सिंपली अगर हम कहें तो ये मशीन डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इसे मशीन इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि कोई भी किस्म की मशीन आ जाए ये उसके ऊपर इजीली एडजस्ट हो जाए। यानी कि एक मशीन से दूसरी मशीन की तरफ हम अपने सॉफ्टवेयर को मूव कर सकें, एक मशीन से दूसरी मशीन की तरफ हम अपने सॉफ्टवेयर को मूव कर सकें। इवन अगर हम अपने हार्डवेयर में चेंजिंग लाते हैं, इवन हम अपने सॉफ्टवेयर में भी चेंजिंग लाते हैं, तो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये इजीली उस नए हार्डवेयर या उस नए सॉफ्टवेयर के ऊपर मूव कर जाना चाहिए। इसे हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास, पोर्टेबिलिटी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, रिलायबिलिटी, कि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कि आपके यूजर के लिए रिलायबल हो। फॉर एग्जांपल आपके पास है, इसे हम क्या कह सकते हैं कि इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फ्री सॉफ्टवेयर ऑपरेशन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि आपने अपने यूजर को, जब आपने सॉफ्टवेयर बनाया तो आपने एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रखा कि इतने टाइम के लिए ये सॉफ्टवेयर जो है वो रिलायबल रहेगा। तो जो आपने स्पेसिफिक टाइम दे दिया है, वो स्पेसिफिक टाइम के दौरानिया में आपका सॉफ्टवेयर रनिंग करता रहना चाहिए, ताकि आपके यूज़र जो है वो रिलायबल रहे। आपके यूज़र के लिए जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसकी रिलायबिलिटी जो है वो
टाइम रह सके। वो ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है कि हम हाई रिलायबल सिस्टम प्रोवाइड कर सकें, लेकिन हम जितनी मैक्सिमम कोशिश करके जितना मैक्सिमम जा सकते हैं इसको रिलायबल बनाने का हम बनाते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में आपका सिस्टम जो है वो डेवलपमेंट रनिंग फॉर्म में रहे। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है अडॉप्टेबिलिटी। अडॉप्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप किसी भी किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर आपका जो सिस्टम है, जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, वो इजीली जो है वो अडॉप्ट हो सके। एफिशिएंट वे के अंदर जो है वो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इजीली अडॉप्ट हो सके। तो ये सारी की सारी थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमने तरतीब से पढ़ी। इसकी मेंटेनेंस को देखा, रीयूजेबिलिटी को देखा, हमने देखा कि अडॉप्टेबल भी है, पोर्टेबल भी है, कैरेक्टर्स भी इसके अंदर आती है। तो ये सारी की सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आती थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास ये है कि कोई भी अगर एक इंजीनियर है और उसको जो है कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ जाती है, तो वो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है और उसके अंदर उसको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, अब वो चाह रहा है कि मैंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, तो उसको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि वो ईजीली इस प्रॉब्लम से हैंडल करके उसका सोल्यूशन निकाल ले। तो पहला स्टेप क्या क्या होगा कि आपको अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम को जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आया एग्जैक्ट प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, जो कि जिसका आपने सॉल्यूशन निकालना है। जब तक आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं पता लगेगी, जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तब तक जो है वो आपके लिए उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरह आम हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है कि सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपको बीमारी है क्या। जब तक उसे बीमारी नहीं पता लगेगी तब तक वो उसकी मेडिसिन देके उसे ठीक नहीं कर सकता। तो सबसे पहले वो क्या करता है कि एग्जैक्टली आपको बीमारी है क्या उसे तलाश करता है, और उसके बाद जो है वो उसकी मेडिकेशन करके उस प्रॉब्लम से उसे निकालता है, उस बीमारी से उसे दूर करता है। तो इसी तरीके के साथ जब आपके पास सॉफ्टवेयर के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उस सॉफ्टवेयर को प्रॉब्लम को निकालने के लिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। जब आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो फिर आप प्लानिंग शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन की। डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करके आप प्लान करते हैं कि मैंने इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालना है। तो जब आप अपने सॉल्यूशन का प्लान कर लेते हैं, उस सॉल्यूशन के प्लान करने के बाद आपने कैरी आउट करना है अपने रिजल्ट को, और सिर्फ रिजल्ट को कैरी आउट करने के बाद फौरन से इंप्लीमेंटेशन की तरफ हमने नहीं जाना, बल्कि हमने क्या करना है, एग्जामिन करना है अपने रिजल्ट को। अब एग्जामिन किस तरह करेंगे अपने रिजल्ट को कि आप इसके अंदर टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे आया जो आपने सॉल्यूशन निकाला है वो ठीक सॉल्यूशन निकाला है। इसके बाद इस सॉल्यूशन को आप टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग के बाद अगर तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है तो तब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। अगर हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता तो फिर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव नहीं करते, क्योंकि हमने पहले एग्जामिन करना है कि आया हम टेस्टिंग के दौरान हमारा ये सॉल्यूशन जो है वो निकल आया है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो तभी जो है वो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था कि किसी भी अगर कोई इंजीनियर को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो किस तरीके से इसे सॉल्व आउट कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास के प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? देखें, जब आपने कोई ना कोई भी किसी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई भी आप कोई चीज़ लॉन्च करते हैं, चले मैं आपको आम फैम एग्जांपल देता हूं कि लेट सपोज आप एक कॉलेज बनाते हैं। तो जब आप कॉलेज बनाते हैं तो कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आप उसके सेट करते हैं, कोई ना कोई आप उसके प्रिंसिपल्स बनाते हैं, जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपने कॉलेज को चलाते हैं। लेट सपोज मैंने एक कॉलेज बनाया तो सबसे पहले मैं उसके प्रिंसिपल्स डिसाइड करूंगा कि जितने भी बच्चे मेरे कॉलेज में आएंगे वो तमाम बच्चे यूनिफॉर्म के अंदर आएंगे। ये मैं अपना प्रिंसिपल डिसाइड करता हूँ। बच्चे सुबह 8 बजे पहुंच जाएंगे, 2 बजे उनको छुट्टी हो जाएगी। ये एक मैंने प्रिंसिपल डिसाइड कर लिया, एक रूल बना दिया उसका। उसके बाद मैं कहता हूँ कि जी ये जो बच्चे हैं इनको इतवार वाले दिन जो है वो छुट्टी होगी, साल में 3 महीने के लिए छुट्टी होगी। तो ये क्या है, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स बने हैं और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए एक ये सारे का सारा सेटअप चल रहा है। इसी तरीके के साथ अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो उसके भी कोई ना कोई हमारे सामने जो है वो प्रिंसिपल्स आते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल हम है वो देखते हैं, वो क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम
बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। वही बात जो हम इस लेक्चर में बार बार दोहरा रहे हैं कि आपने अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आपने उसे क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। उस सॉल्व करने के बाद उसे टेस्टिंग करने के बाद जब आपको श्योर हो जाए कि ये प्रॉब्लम जो है वो दूर हो चुकी है, तो फिर आपने जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करना है। ये हमारा पहला जो है वो प्रिंसिपल है कि आपने इम्प्लीमेंटेशन तभी करनी है जब आप जो है वो सॉल्यूशन निकाल लें अपनी प्रॉब्लम का। नेक्स्ट रूल क्या है, डिवाइड योर वर्क, कि आपने जो है वो अपने काम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। यानी कि अगर आपके पास एक बड़ा टास्क है तो आप उसको सब टास्क में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल आप किस तरह से ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें एक टास्क मिला है कि हमने एक सोशल मीडिया ऐप करनी है, लाइक फेसबुक की तरह की हमने एक ऐप बनानी है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसके अंदर कितने मॉड्यूल्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास लॉगिन का मॉड्यूल है, हमारे पास साइन अप का मॉड्यूल है, हमने क्रिएट अ पेज करना है, हमने जो है वो कमेंट्स बनाने हैं, इसके अलावा हमने कमेंट बॉक्स के साथ चैट बॉक्स बनाना है। तो डिफरेंट किस्म के हम देखते हैं कि इसके अंदर मॉड्यूल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स में इसको डिवाइड कर लिया कि हम साइन अप का कोड अलग बना रहे हैं एक अलग फाइल के अंदर, हम लॉगिन का कोड एक अलग फाइल के अंदर रख रहे हैं, हम कमेंट बॉक्स का कोड जो है वो अलग फाइल में रख रहे हैं, और उसके साथ साथ हम जो है वो चैट बॉक्स का कोड जो है वो अलग फाइल में रख रहे हैं। अब जब हम इसकी टेस्टिंग की तरफ जाते हैं, जब हम इसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले इसको टेस्टिंग की तरफ जाते हैं, तो हो सकता है हमें एक प्रॉब्लम नज़र आ जाए, और वो प्रॉब्लम लाइक हमें जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर प्रॉब्लम नज़र आ गया है। तो अब क्या होगा, जब हमने डिवाइड किया होगा डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर, तो हमारे लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। हमें बजाय कि पूरे के पूरे कोड को हम देखें, पूरे के पूरे कोड को दोबारा हम सही तरीके से करने की कोशिश करें, हम सिर्फ उस पार्ट की तरफ जाएंगे जो खराबी है। यानी कि हम सिर्फ उस मॉड्यूल, कमेंट बॉक्स के मॉड्यूल को हम पकड़ेंगे और वहां से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले जाएंगे। तो ये डिवाइड जब अपने वर्क को करेंगे तो आपके लिए ये आसानी पैदा हो जाएगी। उसके बाद तीसरी चीज क्या है, वो है आपके पास कीप इट सिंपल। यानी कि आपने जो भी एप्लीकेशन बनानी है, कोई भी आपने जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनानी है, उसे आप यूज़र के लिए आसान करें। मतलब यूज़र इंटरेक्शन बड़ी आसान हो। कोई भी यूज़र जो सॉफ्टवेयर बना है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, जब वो अपने सॉफ्टवेयर को लेता है, तो अगर उसको चलाने में, उसको समझने में आसानी आती है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ उस सॉफ्टवेयर को जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है। सो आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाएं तो उसे यूज़र के लिए सिंपल रखें, ताकि यूज़र इंटरेक्शन अच्छे तरीके से हो सके। ये हमारे पास था तीसरा प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं चौथे प्रिंसिपल के लिए, कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। यानी कि आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो आपको जो जो नज़र आई हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स, आप उनसे सीखें। आप देखें कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जितना टाइम आपको फॉर द फर्स्ट टाइम निकला है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, आप जो है वो नेक्स्ट टाइम उस प्रॉब्लम को उस तरीके के साथ ना लें, और जो है वो जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकें, ताकि नेक्स्ट में जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी डेवलपमेंट करते हैं, उसके अंदर आप अपनी मिस्टेक से पहले से ही सीख चुके हो। आपको अंदाज़ा हो कि हमारे पास जो थी वो मिस्टेक्स थी, वो इस किस्म की मिस्टेक्स जो है हमारे पास आ रही हैं। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास, वो ये है कि फोकस ऑन योर विजन। यानी कि जो भी आपका विजन है, आप फुली फोकस उसके ऊपर होने चाहिए। आपको एक टास्क मिला है कि आपने इन 5 मॉड्यूल्स को परफॉर्म करना है, आपके पास ये 5 रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें आपने फुलफिल करना है, तो आपने पूरी उन 5 जो है वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। ये नहीं कि अगर आप अच्छे तरीके के साथ उसको फुलफिल नहीं कर सकते, तो हो सकता है जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप उनके ऊपर पूरा ना उतर सकें, यानी कि आपकी करेक्टनेस सही तरह से ना आए, आपके पास जो हम कह रहे हैं कि जो इसकी मेंटेनेंस है वो प्रॉपर तरीके से ना हो सके। तो आपने अपना जो भी टारगेट है, जो भी आपका विजन है, उसके ऊपर आपने फुली फोकस रहना है। जब आप उसके ऊपर फुली फोकस रहेंगे, तभी जो है वो आप इस चीज़ से निकल सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का सारा जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं
इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारा पहला लेक्चर था, जिसके अंदर हमने देखा है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या है, हमारे पास इंजीनियरिंग क्या है। फिर हमने कंबाइन करके देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन हमारे पास क्या आई। उसके बाद फिर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ देखा। हमने देखा कि डिफरेंट किस्म की कैटेगरी जो थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। हमने हर एक को जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि सारी कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। उसके बाद जिस तरह से देखिए आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही थी, ये मेंटेनेबिलिटी, आपके पास करेक्टनेस, रीयूजेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी। तो हमने इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो बड़े अच्छे तरीके के साथ देखा था, वन बाय वन करके। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर अप की। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरह से उस प्रॉब्लम को इंजीनियर जो है वो सॉल्व आउट कर सकता है स्टेप बाय स्टेप करके। और उसके बाद लास्ट जो हमारे पास पॉइंट था वो था हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो हर प्रिंसिपल को हमने कोशिश की है कि अच्छे तरीके के साथ एक्सप्लेन कर सकें। अगर आपको इस तमाम लेक्चर के दौरानिया में कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई इस चीज़ का जो है वो हमें थोड़ा सा मज़ीद क्लियर कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट बॉक्स के जो है वो आपको क्लियर कर देंगे। और ये इंशाल्लाह जो है वो इसी तरीके के साथ ये कोर्स चलता चला जाएगा। तो आपने जो है वो इस कोर्स को अगर फॉलो करना है तो आप कोशिश करें कि जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जो है वो सारे के सारे जो हैं वो नोटिफिकेशन मिलते रहें और घर बैठकर आप सेफ भी रहेंगे और तमाम लेक्चर से जो है वो आप आशना भी होते रहेंगे और आपको तमाम अपडेट्स जो हैं वो खुद ब खुद ही नोटिफिकेशन के थ्रू से मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह आप इसको फॉलो करते रहें। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।